एक मैसेज आया मेरे पास कि सर 480 नंबर आए हैं, एमबीबीएस नहीं मिलेगा। घर वाले कह रहे हैं कि बीएमएस कर ले, कम से कम डॉक्टर तो कहलाएगा। मेरा एक दोस्त कह रहा है बीबीएससी कर ले, उसमें सरकारी नौकरी जल्दी लगती है। सर सच बता दीजिए, 5 साल बाद कौन सा बेहतर होगा? अब देखिए, मैं आपको वो जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको जो आपको अच्छा लगे या आपको प्रिय हो वो जवाब की आप मुझसे उम्मीद मत कीजिए। मैं आपको वो जवाब दूंगा जो सच है। सबसे बड़ा सच तो ये है कि चाहे आप बीएएमएस की बात कर लीजिए, चाहे आप वीबीएससी की बात कर लीजिए, इन दोनों में से कोई भी इन दोनों में से कोई भी एमबीबीएस का सस्ता वाला वर्जन नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग प्रोफेशन है, अलग अलग लॉ के अंदर आते हैं, अलग अलग मार्केट में जाते हैं और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने कहा ना, वेटनरी जो है वो एनिमल्स के लिए है, बीएमएस जो है वो बेसिकली आयुर्वेदिक है, जो होता है ह्यूमंस के लिए है, पर काम करने का तरीका इसका अलग अलग है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए थोड़ी सी आपकी मदद करना चाहूंगा। मैं आपको आपके डिसीजन मेकिंग में कि आपको बीएएमएस लेना चाहिए या वीवीएससी लेना चाहिए यदि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने सरकारी आंकड़े, पार्लियामेंट में जो जो क्वेश्चन हुए उनके जवाब क्या थे, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स क्या थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या थे, वो सब आपको मैं सामने बताऊंगा। मतलब आज हम कंप्लीटली डेटा के आधार पर बात करेंगे। हम बगैर डेटा के बात नहीं करेंगे। मेरे पास मैंने पूरा डेटा निकाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है 15-20 मिनट का वीडियो हो सकता है, पर ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको बीएएमएस चुनना चाहिए या वीवीएससी चुनना चाहिए यदि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, मतलब ये वीडियो आपके 5 साल का इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हो समय का, वहां पर आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए क्या, पहले नंबर पे समझिए, पहले नंबर समझिए। ठीक है, पहले सबसे पहले जो है नंबर समझिए, उसके बाद फिर भले ही आप इमोशंस की बात कीजिएगा। ठीक है, मतलब डिसीजन इमोशंस के आधार पे ना हो, डेटा और नंबर के आधार पर हो। ठीक है ना, देखो, सबसे बड़ा पहला सच, सप्लाई और डिमांड। एमबीबीएस जुलाई 2026 में लोकसभा में सरकार ने बताया कि देश में 844 मेडिकल कॉलेज है। मैं पार्लियामेंट के आंसर की बात कर रहा हूं, रियल डेटा इसका जो है आपको एनएमसी की वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा आपको वो। ठीक है ना, एमसीआई की वेबसाइट पर देखने मिल जाएगा आपको। तो जुलाई 2026 में लोकसभा में सरकार ने बताया कि देश में 844 मेडिकल कॉलेज हैं और कुल 1,39,489 एमबीबीएस सीट्स हैं। यहां पे मैंने एक स्क्रीन पर डेटा लिख रखा है। तो क्या बताया कि 844 एमबीबीएस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, 1,40,000 के आसपास एमबीबीएस सीट्स हैं। बीएएमएस की बात करें तो देश में आयुष कोर्सेज में इसमें बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस वो सब शामिल हैं। तो कुल आयुष कोर्सेज की कुल मिलाकर जो सीट है वो 52,720 है, 52,720 सीट्स हैं, जिनमें बीएएमएस की सीट तकरीबन 31,000 से 32,000 के बीच है। मतलब जो डिफरेंट 500 मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है आयुष की सीट फैली हुई है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से बात सुना, बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको बताता हूं। वीवीएससी और एज, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में पूरे भारतवर्ष में वेटनरी की सीट से 5,000 से 5,500 के बीच, मतलब राउंड फिगर में बोलो तो तकरीबन 5,000 के आसपास सीट्स वेटनरी की पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। वीसीआई मतलब वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है, उसमें कुल सीट्स आती हैं तकरीबन 730 से 780, जो 15% ऑल इंडिया कोटे में है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब आप मैथमेटिक्स कर लीजिए। आप यदि एक सीट बीवीएससी की एक सीट है तो उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो बीएएमएस की तकरीबन 6 सीट्स मौजूद है। एक वेटनरी की है तो 6 बीएमएस की सीट मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि सीट्स कम है इसका मतलब है सीट मिलना मुश्किल है। लोग सोचते हैं कि सीट कम है मतलब मिलना मुश्किल है, इसलिए छोड़ो। गलत सोचे। सीट कम होने का मतलब है कि आपके साथ कंपटीशन करने वाले ग्रेजुएट भी कम है,
डिग्री, स्कार से डिग्री जो है बहुत पॉपुलर नहीं है इस समय। वो उठ के मार्केट में साल भर में तकरीबन 4.5 मैं मान लूँ तो 5,000 के आसपास वेटनरियन पास होकर बाहर निकलते हैं हर साल, जबकि हर साल BAMS जो पास होकर बाहर निकलते हैं वो तकरीबन 30,000 के आसपास होते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरी करियर की इकोनॉमिक्स से डिमांड और सप्लाई का रूल है। इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल ये है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो आप यदि कंपेयर करोगे तो MBBS की सप्लाई बहुत ज्यादा है, MBBS की सप्लाई बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ भी रही है। MBBS की सप्लाई बहुत ज्यादा है, BAMS की सप्लाई उससे कम है, और उस काफी कम सप्लाई है वेटनरी की। मतलब पूरे करियर को जब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड और सप्लाई में सबसे बड़ा गैप आ रहा है वेटनरियन के बीच में। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि VBSC और AH असल में क्या है। तो डिग्री को पहले हम ठीक से समझते हैं, क्योंकि आधे बच्चों को लगता है कि VBSC का मतलब है कुत्ते बिल्ली का डॉक्टर, ढोर डॉक्टर, एनिमल का जो कैटल गाय भैंस का डॉक्टर क्या। और ये जो सोच होती है ना, ये आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। ठीक है, आपको रियलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा नाम है डिग्री का बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, 4.5 साल तक पढ़ाई होती है MBBS के समान ही, और 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। मतलब बिल्कुल जैसा BAMS है वैसी ही पढ़ाई है, जैसा MBBS है वैसी ही पढ़ाई है। ठीक है, फर्क इतना सा है, यहाँ पर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया मेन बॉडी होती है, और जो कि 1984 में वेटनरी काउंसिल एक्ट के तहत बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर ये आता है। ठीक है, और इसमें वेटनरी की सीट में एडमिशन लेने के लिए नीट UG एग्जाम कंपलसरी है आपका। 15% ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है। बाकी 85% सीट्स जो होती है वो स्टेट कोटा से भराती है। आप सोच लो कि वेटनरी की सीट सिर्फ 900 के आसपास है जो आपकी ऑल इंडिया कोटे से भराती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई भी काउंसलर आपको नहीं बतलाता है, डिग्री के बाद आप स्टेट वेटनरी काउंसिल में रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्टर होते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद भारत में जानवरों का इलाज करने के लिए कानूनी अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। इसके पैरेलल में कोई दूसरी डिग्री नहीं है। जैसे MBBS ना हो तो BAMS से इलाज करा लीजिए, BAMS नहीं है तो BHMS से इलाज करा लीजिए, BHMS नहीं है तो BUMS से इलाज करा लीजिए। ऐसी कोई भी पैरेलल डिग्री जो है VBSC के आसपास नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि यहाँ पे कोई क्रॉस पैथी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हैं जो जानवरों का इलाज कर सकते हैं। तो कोई क्रॉस पैथी का लफड़ा नहीं है, कोई झोला छाप डॉक्टर का लफड़ा यहाँ पे नहीं है। इस एक लाइन को याद रखिएगा। मैं 10 मिनट बाद 5 से 10 मिनट बाद मैं बस पर वापस आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रश्न उठता है डिमांड का है। चलिए आंकड़े देखते हैं। अब सवाल यह है कि 5 साल बाद काम कहां मिलेगा। हम सरकारी डेटा देखते हैं, मन से नहीं सोचते हम। मन से या मेरे विचारों का कोई मतलब, मेरे निजी विचार का यहां पे कोई महत्व नहीं है। हम डेटा पर बात करते हैं। तो लाइव स्टॉक इकोनॉमी भारत की रीढ़ है। हम जानते हैं भारत में लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री का बड़ा स्कोप है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के अनुसार लाइव स्टॉक सेक्टर में 2023-24 में देश की कुल जो हमारा देश लाइव स्टॉक सेक्टर ने 23-24 में देश के कुल GDP का तक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। 5.49% के आसपास कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जो GVA में जो लाइव स्टॉक का हिस्सा है वो 2014-15 के 24.38% से बढ़कर 30.87% हो गया है 23-24 में। ठीक है ना, जो ग्रोथ रेट है इसका, जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 12.77% के आसपास है। दूध के उत्पादन की बात करें तो 146 मिलियन टन से बढ़कर ये 2015 में 146 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन था, जो बढ़कर अब जो है 24-25 में हो गया है 247 मिलियन टन हो गया। और लगातार दूध की डिमांड बढ़ती चली जा रही है इंडिया में, इसलिए नकली दूध भी आ रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में भारत दुनिया में नंबर 1 है। तकरीबन 25% मिल्क यहां प्रोड्यूस होता है। यह बात अलग है कि पर
एक केटल से इतना मिल्क हमको मिल सकता है उतना मिलता नहीं है, लेकिन तब भी हमारे पास बड़ा लाइव स्टॉक है और हम काफी सारा मिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। पर कैपिटा दूध की जो उपलब्धता है 485 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि दुनिया का जो एवरेज है वो 328 ग्राम पर व्यक्ति है पर डे। ठीक है, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वास्तव में एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है के डबल डिजिट की रेट में, मतलब ये 12% 13% से ये लगातार इंडस्ट्री बढ़ रही है। कहते हैं कि देश में कुल लाइव स्टॉक जो है वो 20th सेंचुरी में 536 मिलियन था। 21st सेंसस हो चुकी है, हालांकि इसकी पब्लिक रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। कहते हैं लाइव स्टॉक काफी बड़ी संख्या में बढ़ चुका है। कहते हैं कि वेटनरियन की 2022 में संसद में एक क्वेश्चन था जिसके आंसर में कहा गया था कि पब्लिक सेक्टर में जो वेटनरियन डॉक्टर हैं वो कुल जो है 28,000 डॉक्टर इस समय इंडिया में काम कर रहे हैं। वेटनरी के फील्ड में कुल 28,000 डॉक्टर इस समय काम कर रहे हैं। ये 2022 का क्वेश्चन का आंसर, 2022 के क्वेश्चन का आंसर है ये। उसके बाद वेटनरी की सीटें बढ़ी नहीं है। वो कहते हैं 28,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन जबकि गवर्नमेंट में जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो है 36,000। मतलब सरकार की 8,000 पोस्ट तो अभी भी वैकेंट पड़ी हुई है, मतलब 8,000 के आसपास गवर्नमेंट पोस्ट अभी तक खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं यहां पर डेटा देख के बता रहा हूं, इतना डेटा मुझे याद नहीं रह सकता ना बेटा। ठीक है, तो 8,000 गवर्नमेंट पोस्ट जो है खाली पड़ी हुई है। तो मतलब ये है कि देश में आने वाले एक डिकेड में, देश में आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर तकरीबन 65,000 वेटनरी डॉक्टर की आवश्यकता है। 65,000 वेटनरी डॉक्टर की आवश्यकता है। सरकारी वैकेंसी कम से कम 52,000 तक गवर्नमेंट वैकेंसी होगी। ठीक है, मतलब ये है कि हमारी जो सालाना सप्लाई है, मतलब हर ईयर की जो सप्लाई है, जो गवर्नमेंट को सप्लाई हो रही है वेटनरी कॉलेज से, वो 5,000 बच्चे मिल रहे हैं, 5,000 डॉक्टर मिल रहे हैं। और आने वाले सालों में डॉक्टर की संख्या जो है, हमको अगले 5 साल में हमको 20,000 25,000 डॉक्टर चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन इस समय नहीं कि सरकार खुद से बोल रही हो कि भैया हमको दुगने लोग चाहिए। लेकिन वेटनरी कॉलेज की सीट बढ़ाना एमबीबीएस की सीट बढ़ाने के बराबर आसान नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इसमें है ही नहीं। गवर्नमेंट में जितने कॉलेज है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न जो उतना ज्यादा मिलता नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए, और कारपोरेटाइजेशन भी नहीं हुआ इसके अंदर, तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। आज भी वही क्वालिटी मेंटेन है जो सरकारी सिस्टम में मेंटेन रहा करती थी। ठीक है, अब देखो रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल फर्स्ट हैंड डेटा जो मेरे पास है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने 2025 में वेटनरी ऑफिसर्स की 1100 वैकेंसी निकाली थी। यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2025-26 में वेटनरी ऑफिसर्स के 404 पोस्ट पे उन्होंने वैकेंसी की है। सैलरी सुन लो जरा, मजा आ जाएगा सैलरी सुन के। सैलरी गजेटेड जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो ग्रुप बी की होती है। सैलरी शुरू होती है आपकी 56,100 से लेके 1,77,000 के 1,77,000 प्लस अलाउंसेस। ठीक है ना, मतलब आपकी जो बेसिक पे होती है वो तकरीबन आप मान के चलो कि आपको पहली पोस्टिंग में आपको 60,000 के आसपास सैलरी मिलती है, और जो अगले 5 सालों में बढ़ के अपनी सैलरी काफी गई गुना सैलरी बढ़ जाती है। एंट्री लेवल पर यदि आप एक आयुष मेडिकल डॉक्टर को देखें आप, ठीक है, और एक वेटनरी डॉक्टर को देखें, तो सैलरी में गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बड़ा फर्क आता नहीं है। ठीक है, लेकिन वेटनरी में ग्रोथ जो है वो की संभावनाएं काफी ज्यादा, क्योंकि वैकेंसी खाली पड़ी हुई है और लोग मिल नहीं रहे हैं। अब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हम बात करते हैं कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अब वेटनरी में डॉक्टर की कमी। अब आप बोलोगे सर 5,000 डॉक्टर तो हर साल निकल रहे हैं, ये तो जुड़ जाएंगे जाके, हमारा क्या होगा? भाई जितने डॉक्टर वेटनरी को पास करते हैं ना, उन डॉक्टर में से 50% डॉक्टर, 60% डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब लेते ही नहीं है। मतलब सोचो, पहली बार ऐसी डिग्री है जिसमें सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं आदमी को। डिग्री मिली आपको, वो बोलता है हम तो नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। जैसे डेयरी सेक्टर में अमूल है, एनडीडीबी है, मदर डेयरी है, स्टेट मिल्क फेडरेशन है, हर राज्य में मिल्क फेडरेशन है, वहां पर
अलग से वैकेंसी निकलती है। जो पीएसयू होते हैं, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, यहाँ पे सैलरी और अच्छी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा पोल्ट्री और फीड इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में मीट का प्रोडक्शन दुनिया में 5वें नंबर पर है और पोल्ट्री कुल मीट का 49% कंट्रीब्यूट करता है। तो कई डॉक्टर जो है वो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं या उनमें पार्टनर बन जाते हैं और दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना। फिर इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स में चले जाते हैं। वेटनरी फार्मा इंडस्ट्री में जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, जो उनका उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिवीजन है, उसमें जुड़कर वो जानवरों के लिए नई नई दवाएं खोज रहे होते हैं। इसके अलावा रिसर्च में बहुत बड़ा स्कोप है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें हम, IVRI बरेली की बात करें हम, NDRI करनाल की बात करें हम, स्टेट वेटनरी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की बात करें हम, तो बहुत डिमांड है। आर्म्ड फोर्सेज में, यस, आर्मी के अंदर भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वेटनरी डॉक्टर आर्मी के अंदर भी रिक्वायर्ड होते हैं। रिमाउंड वेटनरी कॉप्स, गूगल कीजिएगा, रिमाउंड वेटनरी कॉप्स, पैरामिलिट्री, इनको वेटनरी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई सारे वेटनरी डॉक्टर जो है वो ऑप्ट करने चले जाते हैं। फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ में, जहां पे जूनोटिक डिजीज, एनिमल से फैलने वाली डिजीज होती है, वहां के रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो बहुत इंटरप्रेन्योरशिप वाले होते हैं वो पेट क्लिनिक खोल लेते हैं, पेट स्पा खोल लेते हैं। ठीक है, अर्बन जो शहरी क्षेत्र है वहां पर यदि हम शहरी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहां पर जो है, वहां पर यदि हम देखें जो शहरी क्षेत्र है वहां पर यदि हम बात करें तो वहां पर जो है वो बड़ी बड़ी डिमांड, वहां पर बड़ी डिमांड होती है। किसकी? वहां पर काफी बड़ी डिमांड होती है उन डॉक्टर्स की जो वास्तव में बिल्लियों का, कुत्तों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मतलब मैं एक बार कुछ डेटा मैं और ढूंढ रहा हूं इसमें। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो है वो सारे डॉक्टर जो है, अब ये डेटा कहता है कि हर साल जो है वो इंडिया में, जो यदि हम पेट करके मार्केट की बात करें, यदि हम इंडिया में पेट करके मार्केट की हम बात करें तो हम पाते हैं कि, देखिए, मतलब मैं सही डेटा देना चाहता हूं कि इंडिया में पेट केयर का मार्केट जो है वो $500 बिलियन के $500 बिलियन का मार्केट है, जो कहता है तकरीबन बिलियन बोला है मैंने, मिलियन है, बिलियन के, तकरीबन 3.5 बिलियन से ऊपर काट के भारत में पेट्स पर जो खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में लोग है ना, सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है और वो एक बिल्ली या कुत्ता पाल के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, 20% की दर से जो है पेट इंडस्ट्री बढ़ रही है शहरों में, पेट ऑनरशिप तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये तो बात की हमने बीबीएससी की। अब मैं बिल्कुल, आप ये सोचना मत कि मैं बीएमएस को कोई डिस्करेज कर रहा हूं, मैं बीएमएस के बारे में अच्छा भी मैंने बोला है, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं बीएमएस के खिलाफ हूं, बिल्कुल भी नहीं। कि मैं आपको अच्छा बुरा दोनों पक्ष बताऊंगा। बीएमएस में तकरीबन 5.5 साल लगता है, 4.5 साल पढ़ना होता है, 1 साल इंटर्नशिप करना होता है। ठीक है ना, और ये आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है और इसमें भी मार्केट ग्रोथ इंडिया के अंदर कम से कम इसमें ग्रोथ हो रहा है। हालांकि वेटनरी डॉक्टर के में से, जितने डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर बनते हैं उनमें से 10% डॉक्टर एब्रॉड चले जाते हैं और सबसे अच्छी कंट्री है जो है वो है हॉलैंड, नीदरलैंड के अंदर की बात करूं मैं आपसे, यूरोपियन कंट्री में बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट मिल रहा है वेटनरी डॉक्टर्स को। ठीक है, तो आयुष का मार्केट जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको सरकार उस पर फोकस कर रही है और लेकिन यदि मैं डेटा देखूं तो वो डेटा कहता है कि आज 36,848 डिस्पेंसरीज अवेलेबल है, तकरीबन 251 पीजी डिग्रीज मिल रही हैं, 251 पीजी कॉलेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है। एमपीपीएससी ने 130 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की हाल ही में जॉब निकाले थे उन्होंने। तो आयुष में जॉब मिल रहा है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, लेकिन कंपैरिजन देखेंगे आप तो जॉब की अधिक अपॉर्चुनिटी बीबीएससी के अंदर है, बाहर एब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी बीबीएससी के अंदर है, जो बीएमएस मिस करता है जहां पर। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में भी देखें आप तो एमडी आयुर्वेद करने के बाद में जो है वो डाबर, हिमालय, पतंजलि, केरला में कई सारे वेलनेस रिजॉर्ट हैं, वहां पर लोगों को जॉब मिल रही है। पर एक सच जो कोई नहीं बतलाता है, भीड़। देश में तकरीबन 7,51,000 के आसपास रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर हैं। हर साल 30-40 हजार बीएमएस डॉक्टर नए आकर जुड़ रहे हैं, 30,000 के आसपास। ठीक है, अब इसकी तुलना आप वेटनरी से कीजिए, फर्क है। दूसरा है प्रैक्टिस राइट का कानूनी सवाल के
1998 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मुख्तियार चंद बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में साफ किया कि इंडियन मेडिसिन में दर्ज व्यक्ति मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जब तक वो स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर ना हो। आयुष प्रैक्टिशनर एलोपैथिक दवाएं केवल उन राज्यों में लिख सकते हैं जहां पर राज्यों ने उनको स्पेशल दवाओं को लिखने की परमिशन दे रखी हो। तो प्रैक्टिस का राइट इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बीएमएस की डिग्री आपको किस राज्य से आप ले रहे हो, किस स्टेट में आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब यदि बीएमएस डॉक्टर भी एलोपैथिक मेडिसिन लिखेगा तो जाहिर सी बात है लोग उसको 2M दर्जे का डॉक्टर समझेंगे। ठीक है, तो सर्विस कंडीशन में हालांकि गवर्नमेंट साफ कहती है कि एमबीबीएस डॉक्टर को गवर्नमेंट जॉब हो या आयुष डॉक्टर का गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, जो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप फ्यूचर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमबीबीएस की डिग्री काफी भारी पड़ती है बीएमएस के ऊपर इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम और अपॉर्चुनिटी की बात करें हम पर्सनल लेवल पे। ठीक है, ठीक, तो सरकारी बीएमएस कॉलेज सस्ते होते हैं और लेकिन मैंने वही कहा ना आपसे कि बीएमएस की सब में आपको थोड़ा सा अपनी पैथी को डेवलप करेंगे, रिसर्च में जाएंगे आप, तो आपको वहां पे ग्रोथ अच्छी खासी मिल सकती है। ठीक है, जैसे मैं देखूं बिहार में 2025 में आयुष मेडिकल ऑफिसर के 2619 पद निकले थे, 2619। ठीक है, और उनका जो मंथली सैलरी था वो था उनका 32,000 रुपए सैलरी था उसमें। ठीक है ना, अब सोचिए ना, आपकी 32,000 सैलरी जो है वो काफी कम सैलरी आज के जमाने में देखा जाए डॉक्टर बनने के बाद। ठीक है, तो मैं यदि आपको यहां बताऊं, यदि बिल्कुल हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं एकदम प्रैक्टिकल होकर, तो बीबीएससी कहां आगे? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस बीबीएससी आगे है नंबर 1 स्कार्सिटी, क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं, कम पास होके बाहर निकल रहे हैं, सरकारी पद ज्यादा निकल रहे हैं और लोग अवेलेबल कम है, इसलिए हर बार जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी, आप यदि उस समय एलिजिबल हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना अधिक से अधिक है। ठीक है, फिर कोई क्रॉस पैथी नहीं, कोई दूसरा कंपटीशन आपके सामने नहीं है यहाँ पे, और पूरे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ग्रोथ भी डबल डिजिट में यहाँ पे ग्रोथ है आपका। ठीक है, विदेश जाने का रास्ता बड़ा आसान है इसका, मतलब आप जो है वो यूएस, कनाडा, हॉलैंड जो है आप यूरोपियन कंट्री, वहां पर आप पहुंच सकते हैं। नॉन क्लिनिकल यदि आपको काम करना है तो आप डेयरी, पोल्ट्री, फार्मा रिसर्च वहां पहुंच सकते हैं आप। बीएमएस के साथ भी कुछ एडवांटेज, जैसे कि बीएमएस का एडवांटेज ये है कि आपको जो है वो डॉक्टर की एक आइडेंटिटी मिलती है। देखो भाई, दो चीजें, एक तो पहचान को लेके मैं बहुत प्रायोरिटी देता हूं, एक है पैसा मुझे चाहिए कि काम, मेरे को संपन्नता चाहिए। तो पहचान तो भी उससे लोग बोलेंगे एनिमल डॉक्टर, इसे बोलेंगे इंसानों का डॉक्टर, ये फर्क तो है। अगर आपका सपना मरीज देखने का है, इलाज करने का है, तो बीबीएससी से वो पूरा नहीं होगा, लेकिन आप यदि बेजवान जानवरों का इलाज करने में सुख महसूस करते हैं, एनिमल्स आपको पसंद है, तो आपको ये बहुत संतोष देगा ये। ठीक है, मतलब आपकी ये डिग्री आपको काफी संतोष देगी। ठीक है, तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि क्या आपको चुनना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। यदि आपको इंसानों का इलाज करना है तो बीएमएस चुनिए। आपको मेडिकल साइंस अच्छा लगता है और आपको जो है एनिमल्स से प्रेम है और आपको एनिमल्स का इलाज करने में कोई गुरेज नहीं है, और आपका प्रायोरिटी है गवर्नमेंट जॉब, आपका प्रायोरिटी है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो आपको बीबीएससी चुनना चाहिए। ठीक है, जानवर बोलते नहीं है, उनका पूरा डायग्नोसिस और पूरा ट्रीटमेंट आपको ऑब्जर्वेशन से करना होता है। डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है। अब एक तो एक इंसान भी जानवर, एक इंसानों के डॉक्टर है और एक जानवरों के डॉक्टर है, जितने सारे जानवर है। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट जो है, वेटनरी डॉक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं उनकी पोस्टिंग गांव में होती है। ठीक है, भैंस, गाय, बकरी, जानवर, ठीक है, कीचड़, गोबर, वो सब आपके इमरजेंसी कॉल का हिस्सा है। सर्दी में खेत में भी जाना पड़ेगा, पोल्ट्री फार्म भी जाना पड़ेगा। तो बेसिकली यदि आपको गांव पसंद नहीं है, आपको एनिमल्स के आसपास गांव का परिवेश पसंद नहीं है, तो बीबीएससी फिर आपके लिए नहीं है वो। ठीक है, आप यदि लग्जरी रह जाते हैं, मेरे टाइप का आदमी है ना, जिसको एसी भी चाहिए, सब चाहिए, तब मैं तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, आलसी टाइप का आदमी हो गया हूं, तो मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ये। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि हैबिट में वैसा है। एक जमाने में हम भी जो है वो पत्थर को चीर लिया करते थे, अब वक्त वक्त बदल गया भाई। ठीक है, कंफर्ट जो होता है ना, वो आदमी को आलसी बना देता है। ठीक है, तो देखो जो सच है बोल रहे हैं और क्या। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि यदि आप
क्या चुनाव आपको करना है ये आपकी पर्सनल चॉइस होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं आपसे कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नौकरी मत देखिए, आपको ये काम जीवन भर करना पड़ेगा, इस बारे में सोचिए आप, ठीक है। फर्क इतना सा है कि आपको 20-25 लाख रुपए देख के यदि आप बीएमएस कर रहे हैं ना, तो बेटा आपको आरओआई नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। बीएमएस की डिग्री 25 लाख रुपए लेके यदि आप ले रहे हो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज से, तो आपको फैक्ट है, ये लिख के ले लो मुझसे आप, उससे अच्छा तुम दुकान खोल लो कोई। ये फैक्ट है, जब तक आपके पेरेंट्स में से कोई डॉक्टर नहीं है, उनका खुद का स्पा नहीं है, खुद और पैसा लगाने को नहीं है, तब तक वो काम का नहीं है पुट के। गवर्नमेंट बीएमएस फिर भी चलो ठीक है, कम पैसे में होगा तो आपको वो आरओआई दे देगा आपको, ठीक है। कारपोरेट सेक्टर में देखा जाए तो बीएमएस को बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे हैं। कारपोरेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी वीबीएससी के पास काफी ज्यादा है, क्योंकि एनिमल इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब ये कि आपको किसको प्रायोरिटी देना है, ये आप इसका एक कॉलम बना लीजिए कि मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या मिल रहा है, और मैं क्या, मेरी मेन गोल क्या है, मेन गोल को चुन लीजिए आप, ठीक है ना। डेटा यदि कहता है, यदि फाइनेंशियल डेटा की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैं इन्फॉर्म डिसीजन की बात करूं, तो वीबीएससी वेटनरी साइंस बीएमएस पे बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। जॉब आसानी से मिलता है, सही जॉब मिलता है, पोस्टिंग गांव में जरूर हो सकती है कि, और आपको फिर आगे ग्रोथ करना है तो इंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो एक प्रकार से खुद का व्यवसाय करने के अवसर आपको बीएएमएस से अधिक वीबीएससी में आपको देखने मिलते हैं। रिसर्च में जाना है, फॉरेन जाना है, तो ये डिग्री बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। अब एक आखिरी बात, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने जितने भी डेटा आपको दिया है, किसी मैंने आपसे नहीं कहा है कि आप इसकी जांच, मतलब मैं ऑथेंटिक सोर्सेस लिया, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में हर सोर्स का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहां जाके आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मतलब मेरे भरोसे में आप 5 साल मत लगाइएगा, आप खुद रिसर्च करके 5 साल लगाइएगा आप, ठीक है। मैंने तो आपको सिर्फ जानकारी दी है, जो भी कोर्स चुनना है वो सोच समझ कर चुनना है, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के साथ चुनना है, और अपने फ्यूचर को देखते हुए चुनना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्या आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो वेटनरी में गया है? एक लड़की थी, हम पढ़ते थे कोचिंग क्लास में, तो एक लड़की थी जिसने जिसने जो है वो पीएमटी का एग्जाम दिया, पर उसका सिलेक्शन जो है पीएमटी में नहीं हुआ। उस समय मध्य प्रदेश पीएमटी की बात है। उसने पता नहीं, उसने कोई वेटनरी साइंस का एग्जाम हो दिया उसने, जो वर्धा या कहाँ पे था, और उस एग्जाम को देने के बाद उसका सिलेक्शन वेटनरी कॉलेज में हो गया। वो 5 साल तक कभी नहीं मिली हम लोग को, कभी संपर्क ही नहीं हुआ उससे द्वारा। हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे तो अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खां समझते थे कि, और किसी से बाकी संपर्क नहीं रखा। एक बार फ्लाइट में मुझे, जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था, तो मुझे वो लड़की दिखाई पड़ी। समहाउ मैं काफी कुछ बदल गया हूं अपने स्कूल टाइम, अपने कोचिंग के समय से लेकर अब तक, ठीक है। मोटा हो गया हूं, बहुत चेहरा भी थोड़ा बदल गया, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, तो काफी कुछ बदल चुका हूं। लेकिन उसने मुझे आइडेंटिफाई किया, पूछा मुझसे कि आर यू डॉक्टर जितेंद्र? तो मुझे लगा कोई स्टूडेंट की मदर होंगी या कोई स्टूडेंट की जो है सिस्टर होंगी, कोई होंगी। तो मैंने कहा यस। बोला तुम मुझे जानते हो? तो मैंने कहा कि सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बताया उसने कि वहाँ कोचिंग में मिलते थे अपन, जो अपना एसपी शर्मा सर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके यहाँ पर एसके जैन सर थे फिजिक्स के, वहाँ पे मैं सुबह के बैच में आया करती थी, मैं पीएमटी की तैयारी की थी। मैंने कहा यस यस, क्या कर रही हो आजकल? बताइए वो कि मैं सैनोफी का एक डिवीजन है जो वेटनरी के लिए काम करता है, वैक्सीन डेवलप करता है, उसमें मैं एज ए रिसर्चर हूँ उसमें। मैंने पूछा यार कि कैसा करियर है? कैसा? कहा बहुत अच्छा करियर है। मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क कि पैकेज क्या देते हैं ये लोग? बोलिए अभी तो मेरा पैकेज कम है, सिर्फ मुझे 2 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के, सिर्फ मुझे 2 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, पैकेज मेरा कम है, अभी बढ़ जाएगा अभी 6 महीने बाद। मैं कहता हूं अब बताओ तुमको, मेरे 96 बैच में से कोई एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा नहीं जो कहीं नौकरी कर रहा हो, सर्विस कर रहा हो और 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा हो। खुद के अस्पताल खोल लिए, 2 करोड़ कमा लिए, बात अलग है। तो पॉइंट इज दैट कि भैया क्या चुनना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चुन लो उसके बाद उसके पीछे लग लो, फिर उस पर एक्सीलेंस पर पहुंचो तो तरक्की मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चूज
बिटवीन BAMS और VBS सीट के। रिसर्च करना, अच्छे से समझना, उसके बाद चुनना, देन गो अहेड। नो सेकंड थॉट, दूसरा दिमाग में थॉट रखना ही मत। ऑल द बेस्ट।